हेलो स्टूडेंट्स, जैसा आप देख रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो हमें सोनू सर, सोनू क्लासेस से। तो चक्रवृद्धि ब्याज का ये तीसरा वीडियो है। जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे पहले पहला वीडियो को देखिए, फिर दूसरा को, फिर ये तीसरा। तो पहला वीडियो और दूसरा वीडियो का हम नीचे लिंक दे देंगे, आप जा करके लिंक पर क्लिक कीजिए, दोनों वीडियो आराम से देख लीजिए। तो पहले पहला और दूसरा को देखिएगा तब तीसरा समझ में आएगा, क्योंकि ये चक्रवृद्धि ब्याज है। और चक्रवृद्धि ब्याज आपका एसएससी में जीडी हो या सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, सीजीएल हो या रेलवे हो, सभी में पूछा जाता है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज। तो बड़ा से बड़ा चक्रवृद्धि ब्याज का प्रश्न कैसे बनाएंगे हम बड़ा बेसिक से देख रहे हैं। तो पहला वीडियो देखिए, फिर दूसरा, फिर ये तीसरा वीडियो समझ में आएगा। तो हम चर्चा करेंगे आज क्या होने वाला है। तो आज होने वाला है 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दे दे तो मूलधन निकालने पूछ सकता है आपसे, या दर निकालने पूछ सकता है। तो हम बात करते हैं, अगर प्रश्न में आपका 2 वर्ष का सीआई और एसआई का अंतर पूछे, क्या पूछे? अंतर। तो यहां पर शॉर्ट में लिख देते हैं डायरेक्ट, अंतर बराबर सूत्र बनता है R/100 का होल स्क्वायर। ये अंतर का सूत्र है। 2 वर्ष का सीआई और एसआई का अंतर बोले तो अंतर बराबर P R/100 स्क्वायर। ये सूत्र को याद रखिएगा तो तुरंत सवाल बन जाएगा। अंतर बोले तो ये दिया रहेगा और ये दिया रहेगा तो अंतर निकल जाएगा। अगर अंतर प्रश्न में दे दे, मूलधन पूछे तो ये निकल जाएगा, R दिया रहेगा। तो जैसा हम अगला प्रश्न लेते हैं, देखिए पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न है, क्या कह रहा है? किसी धनराशि पर 4% वार्षिक की दर से 2 वर्ष का, देखिए समय दिया रहेगा 2 वर्ष का, ये 2 वर्ष का फॉर्मूला है, फिर 3 वर्ष का, 4 वर्ष का फॉर्मूला हम देंगे। तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 1 रुपया है, धनराशि क्या है? तो बनाने का बहुत सा तरीका है, अभी हम सूत्र बता रहे हैं और सूत्र आप बनाइए तुरंत। अंतर बराबर P R/100 का स्क्वायर। देखिए अंतर दे दिया 1 रुपया, मूलधन निकालना है P, R है कितना? 4/100 का स्क्वायर। बस कुछ नहीं, सूत्र पर है तो सवाल आप बना ही सकते हैं। तो 4 से यहां पर काट दीजिए, 25, 1 बराबर P। अब 25 का स्क्वायर होता है 625। हमको मूलधन चाहिए तो ये कहां जाएगा? उधर चला जाएगा। तो 625 बराबर P, तो ये निकल गया आपका आंसर। तो कितना हो गया? 625। तो आराम से अगर प्रश्न में दिया रहे 2 वर्ष का सीआई एसआई निकालना हो तो आराम से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पहले क्या करना है, वीडियो को देख रहे हैं, पॉज कीजिए, सीख गए, एक बार 2 बार और देख लीजिए, उसके बाद जाइए प्रश्न निकालिए बुक से और बना लीजिए, एकदम क्लियर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है, किसी धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का एसआई और सीआई का अंतर दे चुका है। फिर वही प्रश्न है। ये प्रश्न क्या, जैसे प्रश्न को हम पढ़े, अब बुक नहीं निकालना चाहते हैं तो पहले पॉज कर लीजिए वीडियो को और ये प्रश्न बना लीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए और देख लीजिए आपका आंसर क्या है। ठीक है, तो अब हम बनाते हैं। तो यहां पर अंतर बराबर P R/100, अंतर कितना देल है? 15, P निकालना है 5/100, यहां काट सकते हैं आप, 20, 15, अब 20 का स्क्वायर 400, तो 15 गुना 4 कीजिएगा तो 16, 7, 60, तो 60 यहीं पर है, 2 जीरो बैठा दीजिए। यानी मूलधन कितना हो गया? 6000 हो गया। कितना हो गया? 6000 हो गया। ठीक है, बन गया सवाल। इसी तरह से अगला प्रश्न देखिए क्या आ रहा है। ये अगला प्रश्न नया टाइप है। आज 2 टाइप पर चर्चा हम करेंगे। आप वीडियो को लास्ट तक देखा कीजिए और शेयर जरूर किया कीजिए, क्योंकि
दिन भर पढ़ाने के बाद आपके लिए हम वीडियो बनाते हैं, शेयर लाइक करते हैं, तो हमको लगता है कि आप पसंद कर रहे हैं वीडियो को, तो शेयर कर रहे हैं, तो मेरे लिए कर रहे हैं, तो हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। तो इसे आप समझ ही रहे हैं। तो अब देखिए इसमें क्या पूछ रहा है, कोई धन, देखिए ये प्रश्न को समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई धन CI से चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में कितना हो गया? 600। 2 वर्ष में 600 हो जाता है, 3 वर्ष में 624 पे हो जाता है। ठीक, अब पूछ रहा है तो ब्याज की दर क्या है? तो ऐसा प्रश्न को जल्दी कैसे बनाना है? बड़ा इजी है। आर निकालना हो तो सबसे पहले ये लिख दीजिए यहाँ पर, 2 साल में कितना रुपया हो गया? 600। उसी तरह से 3 साल में कितना हो गया? 624। तो आप बताइए, यहां पर हमेशा 1 साल का गैप होना चाहिए। 2-3 रहेगा तो नहीं बनेगा इस तरह से। मोस्टली 1 साल का गैप हो तभी बनाना है हमको। आप बताइए, आपको प्रतिशत का नॉलेज होगा तो आप बताइए, कोई पैसा 600 रुपया है, कोई भी रुपया 600 है, हो गया कितना? 624 रुपया। कोई धन 600 से 624 हो गया तो कितना बढ़ गया? कितना बढ़ गया? प्रतिशत वृद्धि निकालेंगे, 24 रुपया बढ़ गया कितना में? 600 में। तो आप ऐसे ही बता दीजिएगा 4% होगा। 24 रुपया बढ़ गया कितना में? 600 में। तो 600 का 24 4%। तो इसी को आर बोल दीजिए आप। कितना आ गया? 4%। समझ रहे हैं? कितना आसान से निकल गया आर। कुछ नहीं करना है। 600 और 624 हो गया, 1 साल का वृद्धि है ये। तो कितना बढ़ गया? 24 रुपया। कितना में? 600 में गुना 100। आप सीख गए, ऐसा क्वेश्चन बनाइए, एकदम आराम से बनाइए, किसी भी एग्जाम में बैठ जाइए आप। अब हम बात कर रहे हैं, अब एक ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क देते हैं। देखिए आज 4 प्रश्न हुआ है, ये प्रश्न आपके लिए होमवर्क है। यहाँ पे वही है, कोई धन 2 वर्ष में CI से इतना हो जाता है, 3 वर्ष में इतना हो जाता है, समय का गैप है 1 साल का। तो आराम से धन आर निकाल लीजिएगा, ठीक है ना? तो आप बना करके इस प्रश्न का आंसर आर निकालना हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो बहुत कम ही लोग कमेंट बॉक्स में लिखते हैं आंसर को, इससे पता चलता है कि बहुत कम लोग ही पढ़ते हैं, से वीडियो देखते हैं। तो क्या बोले, तो सबका तो नौकरी लगता नहीं है, बहुत कम का ही नौकरी लगता है। हजार लोग जाते हैं, लाख में, उसमें कितना लगता है? समझ ही रहे हैं। सब थोड़ा पढ़ता है, कोई सीरियस होकर पढ़ता है तो उसी का होता है। तो बना दिए और कमेंट भी करके दिया कीजिए कितना आंसर है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए अगला वीडियो कब आएगा तुरंत पता चलेगा, आप नया चीज आप जान सकते हैं। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।